हेलो डियर एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज 21st को आपका एग्ज़ाम है और आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि सर ये लास्ट में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, और हमें कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। तो इस एग्ज़ाम को के बारे में हमें क्या लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और लास्ट मिनट टिप्स हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो आज बात करेंगे गाइस इस सेशन में इन्हीं सब के बारे में कि आपकी लास्ट वीक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपकी टिप्स क्या हैं, क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बैंकिंग कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in और आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दिखेगा आपको आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। ठीक है, इसमें आपको सारे एग्जाम्स, एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, एच बी पी एस क्लर्क, आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क, सभी की इसमें प्रिपरेशन का मटेरियल मिलता है, कंटेंट क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस के साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ, फुल एंड टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस पे अभी हम फ्लैट 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो सुपर 78 इज द डिस्काउंट कोड फॉर दिस। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चले गाइस, तो डिस्कस करते हैं व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर योर फाइनल लेग ऑफ द एग्जाम। तो गाइस, आपके क्लर्क में आपको 4 सब्जेक्ट्स आते हैं मेंस में। एसबीआई क्लर्क मेंस में क्वांट्स रहता है, आपका रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है और आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर रहता है। तो दिस इज योर कंप्लीट, ये पेपर 1 है। इसमें इसमें आपको डिटेल में, आपको मतलब इसमें आपको हमने और बहुत सारी वीडियोस बनाई कि किस सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो गाइस, आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनकी वेटेज 40 मार्क्स ही होती है। इन द प्रीलिम्स सेक्शन, द यू फोकस ऑन बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो प्रीलिम्स में सिर्फ आपकी ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आती है, लेकिन मेंस में, मेंस एग्जाम इज मोर डिटेल्ड विच इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड अदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो मेंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना गाइस, वो भी आपका हाई रहता है। तो आपका हाई डिफिकल्टी लेवल रहेगा यहाँ पे मेंस से, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं आपके पास। तो आपको अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा और आपको अपनी एक्यूरेसी को भी टारगेट करना पड़ेगा। सो इस हाई डिफिकल्टी लेवल और इस सब से आपको क्या, आपको मतलब कैसे आपको इसको टैकल करना है वो आप डिस्कस करते हैं। तो 3 वर्टिकल्स हैं जिसपे वो आपको टेस्ट करने वाला है मेंस एग्जाम में। पहला है ग्रामर, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक होगी, जिसमें आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चंस मिलेंगे। वोकेबुलरी, जिसमें आपको मेमोरी और रिकलेक्शन के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा कि कितनी वर्ड्स आप रिटेन कर पाते हो, कितनी मेमोरी शार्प है आपकी। और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में आपकी एनालिटिकल स्किल्स, जिससे आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है कि कितने कम टाइम में आप एफिशिएंटली आप अपना पैसेजेस पढ़ सकते हो और कितने एक्यूरेटली उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को, आपको स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा आपके मेंस में, एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में। अब क्या टॉपिक्स हैं गाइज जो आपको फोकस करने चाहिए इस एग्जाम में? गाइज, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं और ये कुछ 10-13 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपको ज़रूर रिवाइज और प्रिपेयर करके जाने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट। देखो, ग्रामर तो आपने फेज 1 में भी किया होगा, तो वो तो काफ़ी हद तक आपका रिवाइज्ड ऑलरेडी होगा ही। लेकिन इसमें ये जो टॉपिक्स हैं गाइस, एडवांस वर्ब, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, और इसके बाद वोकेबुलरी के लिए सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको ज़रूर टारगेट करने चाहिए, क्योंकि मेन स्पेस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको 2 से 3 पैसेजेस मिले, 2 पैसेजेस मिलेंगे, और जिसपे कम से कम भी 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सुपर इम्पॉर्टेंट और मतलब मान के चलना, और इसको टारगेट ज़रूर करना है हमें। क्लोज टेस्ट को हमें टारगेट करना है, और रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स को। तो ये हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर अपने एग्जाम से पहले फोकस करके जाना चाहिए, जिनके ऊपर। अब क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अपने एग्जाम में? कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको गलतियां नहीं करनी है? तो सबसे पहला गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन रॉन्ग ऑर्डर। गाइज, कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट मत करिए। क्यों? अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा पेपर के स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन आपको स्टार्ट यहाँ से नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले बड़े क्वेश्चन में घुस जाओगे तो बाकी छोटे क्वेश्चंस के लिए बाद में टाइम नहीं बचेगा और उसमें पैनिक होते हो आप। तो पहले छोटे क्वेश्चन को टारगेट करो। जब आपके लेट्स से पहले 15 मिनट में अगर आपने 16-17 क्वेश्चन छोटे वाले टारगेट कर लिए, अगली 15 मिनट में आप बड़े आराम से
जो कॉम्प्रिहेंशन और बड़े क्वेश्चन है उनको टारगेट कर पाओगे। तो आरसी को स्टार्ट में मत अटेम्प्ट करना, उसको एंड में अटेम्प्ट करना, मतलब बड़े क्वेश्चंस बाद में, छोटे क्वेश्चंस पहले। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। सेकंड है गाइस ओवर अटेम्प्टिंग वोकेबलरी गेस वर्क। के वोकेबलरी में ना कई बार हम तुक्के मारने लग जाते हैं, हमें लग रहा है सर शायद इसका ये मतलब होगा या इसका यही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं होता, आपको या तो उसका मीनिंग पता है या नहीं पता है। तो इसमें बेफालतू में गेस वर्क नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आंसर करो मेक श्योर के 99.9% वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। मिस जजिंग पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स को या रीअरेंजमेंट जो हम करते हैं उसको मिस जज करना जल्दीबाजी में। हम उसको सिर्फ ना कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी फील, बट उसमें आपको ना एक प्रॉपर एक जिसको हम चेन रूल जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल चेन, वो बना के चलनी होती है, हमेशा लिंकेज बनाना पड़ता है और फिर आपको वो सॉल्व करना होता है। तो मिस जजिंग नहीं होनी चाहिए पैराजम्बल्स में, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। ओवर रीडिंग इन क्लोज टेस्ट या फिलर्स, क्लोज टेस्ट और फिलर्स में ओवर रीडिंग मत करना कि आप मतलब उसको बार बार पढ़े जा रहे हो रिपीट कर करके और आप सोच रहे हो कि एक बार दोबारा पढ़ने से और समझ आ जाएगा। नहीं, आपको एक बार पढ़ के समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो यू शुड मूव अहेड। नेक्स्ट, इनकरेक्ट अप्रोच टू एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में आपको ये नहीं देखना कि सर जो मुझे लग रहा है कि देख के इसमें ये अटपटासा है यही गलती होगी, या मुझे लग रहा है इसमें तो कोई गलती नहीं है नो एरर होगा, या ज़बरदस्ती गलती क्रिएट कर देना विदाउट नोइंग, वो मत करो। आपको अनलेस यू आर श्योर कि यहाँ पे ये गलती है, ये यहाँ पे ठीक होना चाहिए, तब तक उसको अटेम्प्ट आपने नहीं करना है। तो मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी पे आपको फोकस कर रहा हो। नेक्स्ट, नॉट यूजिंग एलिमिनेशन एग्रेसिवली, कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करोगे अपने वोकेबलरी के या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो आप हमेशा, पहले अपने 5 में से 2 या 3 ऑप्शन जो कॉन्टेक्चुअली लॉजिकली या ग्रामेटिकली एलिमिनेट होते हैं पहले उनको एलिमिनेट करो, और फिर उसके बाद आप आपको अपने बाकी जो ऑप्शन बचते हैं उनके बेसिस पे आपने आंसर करना होता है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन टाइप, एक ही टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना आपको। आपको अगर आरसी करना है तो एक सेट टाइम होना चाहिए कि मेरा 6 मिनट में ये आरसी हो जाएगा और मेरा 4 मिनट में दूसरा आरसी हो जाएगा। तो 10 मिनट आपको आरसी के लिए रखने हैं, 10 से 12 मिनट आपको छोटे क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन, सिंगल फिलर, डबल फिलर और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट इनके लिए रखने हैं, और बाकी के जो आपके टाइम है वो आपको क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए बचाना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। इग्नोरिंग मार्किंग पैटर्न, मार्किंग पैटर्न को अगर आप इग्नोर करोगे तो आप लूज कर जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन सा छोटा है, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा इकोनॉमिकल है टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा जल्दी हो जाएगा और मेरे को मार्क्स भी मिलेंगे, और कौन सा लंबा क्वेश्चन है जिसमें बाद में मुझे प्रॉब्लम भी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पुअर रीडिंग डिसिप्लिन, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर यू इन द एग्जाम। तो डेली कुछ पढ़ा करो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डे, 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करो, एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो, और अपने मॉक टेस्ट आपने ज़रूर करने हैं इस एग्ज़ाम से पहले। कम से कम आपको अगले 5 दिनों में 5 मॉक टेस्ट करके जाने हैं, और विद असेसमेंट कि कहाँ गलतियाँ हुई, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, उसको रिवाइज करना। और ये आपको विद मतलब विदाउट फेल आपको ये करना ही करना है अगले 5 दिनों में। नेक्स्ट, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइज आपकी आखिरी के 5 दिनों में? कीप एक्यूरेसी एज योर टॉप प्रायोरिटी, कि एक्यूरेसी को आपकी प्रायोरिटी रखनी है आपने, कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूं वो एक्यूरेटली करूं, मार्क्स बढ़ाने के लिए, ना कि सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। तो अटेम्प्ट ज़्यादा होने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, एक्यूरेसी होने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक्यूरेसी इज योर टॉप प्रायोरिटी इस टाइम पे। नेक्स्ट, यूज एलिमिनेशन फॉर एवरी क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड यूज करो हर क्वेश्चन में गाइज। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ठीक नहीं बनता है यहाँ पे, तो लॉजिक के बेसिस पे, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे और ग्रामर के बेसिस पे एलिमिनेट जरूर किया करो ऑप्शंस को, और फिर अपने आंसर तक पहुंचा करो। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द पेपर इन ऑर्डर, जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना आपको, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिले फिर वो मिले, ऐसे मत करना। आप अपना ऑर्डर चूज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको पहले छोटे क्वेश्चंस करने हैं और बाद में बड़े क्वेश्चंस पे पहुंचना है। तो छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो एंड देन मूव टुवर्ड्स द बिगर लॉन्गर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अटेम्प्ट द इजियर ब्लॉक फर्स्ट, मैंने वही कहा ना, पहले छोटे वाले क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन जो हैं उनको टारगेट करो, और फिर आपने बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आप दोनों को इंप्रूव कर पाओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे काम, योर रीडिंग एबिलिटी डिटर्मिन्स योर मार्क्स, कि जितनी आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके मेंस में मार्क्स आएंगे। तो अपना काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, और अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा करके जाना है। पैनिक नहीं करना, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ा रहे हो, पैर हाथ पैर फूल रहे हैं, नहीं, कीप योर सेल्फ काम। एक क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चले जाओ। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने वाले भी होंगे ना वहाँ पे, तो हर क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, राइट, लेकिन आपको चूज करना है, कंट्रोल करना है कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और कौन से हमें स्किप करने हैं यहाँ पर।
तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 5 days, जो आपको मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करनी है, तभी आप उसको एग्जाम डे पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है। तो आज बस इतना ही था गाइज, हम यही बस कहने आए थे आप सबसे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जर्नी अहेड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again. All the very best. Keep your fingers crossed and do let us know if we can help you in anything. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.